अगला चैप्टर है हमारा आज का, वो है हमारे पर्व। चैप्टर नंबर 12 क्लास 7 की हिंदी की बुक में से चैप्टर है हमारे पर्व, यानी कि हमारे फेस्टिवल्स, आर फेस्टिवल्स। पहले इसके हम करेंगे कुछ मीनिंग्स। स्वस्थ का मतलब होता है सेहतमंद, नव वर्ष मतलब न्यू ईयर, पूर्णिमा मतलब जिस दिन रात को चांद पूरा निकलता है, पूर्णिमा यानी कि फुल नाइट, फुल मून नाइट। प्रसन्नता मतलब हैप्पीनेस, खुशी। अमावस्या मतलब जिस दिन चांद नहीं निकलता है, नो मून नाइट। पर्व मतलब त्योहार, फेस्टिवल। हमारा देश पर्वों का देश कैसे है? अब हमारे देश के बारे में आपको बताना है कि पर्वों का देश इसको क्यों कहा जाता है। हमारा देश पर्वों का देश है क्योंकि हमारे देश में अनेक धर्मों तथा संप्रदायों के लोग रहते हैं। इसी कारण यहाँ हर मास कोई न कोई पर्व मनाया जाता है। अब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म जाति वाले लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके से वो लोग अपने अपने त्यौहार भी उनके अलग होते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि हर महीने ही, हर 15-20 दिन में, महीने में किसी न किसी का त्यौहार तो आ ही जाता है। कभी ईद आती है तो कभी कुछ आता है, कुछ तो इस तरीके से चलता ही रहता है। महापुरुषों के जन्मदिन को कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? ये क्वेश्चन यहाँ पर तो भाई ओमिट करवा दिया गया है, लेकिन आप इसमें लिख सकते हो महापुरुषों की, जैसे कि आप लिख सकते हो गुरु नानक जयंती आती है, ठीक है, फिर महावीर जयंती मनाई जाती है। फिर आप देखोगे तो महात्मा गांधी को अगर महापुरुषों में गिना जाए तो भी उनकी भी जयंती मनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसी जयंतियाँ मनाई जाती हैं। नववर्ष भिन्न भिन्न प्रांतों में किस रूप में मनाया जाता है? अभी नए साल को हम अलग अलग स्टेट्स के अंदर कैसे मनाते हैं? चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगदी नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। उगदी बोलते हैं, इसकी अक्सर आपने छुट्टी भी आप लोगों को मिलती होगी स्कूलों के अंदर। चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन को, फर्स्ट डे होता है जो चैत्र शुक्ल का, और उस समय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसी स्टेट्स के अंदर न्यू ईयर मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र, तो उस दिन गुड़ी पड़वा मनाते हैं महाराष्ट्र में। पंजाब के लोग बैसाखी को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। असम में इसे बिहू के रूप से जाना जाता है, और नवरोज़ पारसियों के नववर्ष को माना जाता है। तो ये मतलब भारत के अंदर न्यू ईयर जो है, देखो कितने ही स्टेट्स के अंदर अलग अलग से नाम दिया गया है, बट है वो सब एक ही। मुसलमान भाई कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? अब हमारे मुस्लिम भाई जो हैं उनके त्योहारों के बारे में हमें लिखना है। तो मुस्लिम भाई मनाते हैं ईद उल फितर, ईद उल जुहा, हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन, मिलाद उन नबी। तो ये जो त्योहारों के नाम हमने देखे, ये हमारे मुस्लिम बंधुओं के त्योहार हैं। बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है और क्यों? बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे। तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जन्मदिन यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, बच्चे उन्हें चाचा कहकर बुलाते थे, इसी कारण इस दिन हम उनके जन्म दिवस पर बाल दिवस को मनाते हैं। प्रकृति से संबंधित कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, यानी कि नेचर से कौन कौन से त्यौहार जुड़े हुए हैं? तो हमारे देश में कई त्यौहार प्रकृति से संबंध रखते हैं, जैसे मकर संक्रांति। यह त्यौहार प्रतिवर्ष 14 जनवरी को उत्तर भारत में मनाया जाता है। मकर संक्रांति जो कि अभी जनवरी में आने वाला है, आपको पता होगा दिवाली गई है तो भी सब लोग, बच्चे खासकर इंतजार करेंगे मकर संक्रांति का। इस दिन बहुत ज़्यादा उत्तर भारत में पतंगबाजी ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा। तमिलनाडु की बात करें तो उसमें संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाते हैं। केरल के लोग जो हैं वो उत्साह से ओणम मनाते हैं। ओणम सुना होगा आपने। ओणम के साथ राजा बलि की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, इसे फूलों का पर्व भी कहते हैं। तो ओणम मनाया जाता है, और हमने पीछे जो देखे पर्व सारे मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन किसका प्रतीक है? रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। तो यहाँ पर हमें एक और ऐसे दिया गया लिखने को, मेरा प्रिय त्योहार। चलिए देख लेते हैं। मेरा प्रिय त्योहार होली है। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। होली का त्यौहार प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।
होली को रंगों का त्यौहार माना जाता है। इस दिन सभी अपने आपसी रंजिश को भूलकर एक दूसरे के ऊपर रंग फेंककर होली मनाते हैं। भगवान कृष्ण और राधा जी ने होली खेलना शुरू किया था। होली में हम तरह तरह की मिठाइयाँ खाते हैं। इस पर्व पर घरों में अन्य तरह के पकवान बनते हैं। होली धुलेटी के एक दिन पहले गांव व शहरों में के खुले क्षेत्रों में होलिका दहन की परंपरा होती है। हम सभी एक दूसरे को रंग ये बोलकर लगाते हैं कि बुरा न मानो होली है। होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। होली में हम पिचकारी और रंग से आनंद लेते हैं। होली में भांग का सेवन भी किया जाता है। होली एक आनंद भरा त्यौहार है और ये बच्चों को बहुत पसंद है और शायद बच्चे ये भी सोचते होंगे कि ये त्यौहार साल में 3-4 बार आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है।